यशिका हैरान होते हुए दूर खिसक कर एक झटके से अपनी आंखों पर बंधी पट्टी हटा देती है और सामने बैठे आदमी को देखकर चिल्लाती है, तुम मानव नहीं हो सकते, क्योंकि तुम तो। यशिका को चिल्लाते हुए सुनकर मानव भी अपनी आंख की पट्टी खींचकर उतार देता है। व्हाट डू यू मीन? मैं मानव नहीं हूं तो कौन हूं? यशिका का रिएक्शन देखकर लग रहा था कि वो मानव को पहले से जानती है, इसलिए एक बार फिर मानव को घूरते हुए बोली, तुम मानव हो तो तुम्हें छूकर मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे जैसे मैं तुम्हें जानती हूँ, जैसे हम पहले मिल चुके हों। मानव का चेहरा देखने पर यशिका निराश होती है और मानव हैरान होता हुआ उससे पूछता है, क्या मतलब है तुम्हारा, हम पहले मिल चुके हैं? मैं मानव हूँ, मानव बजाज, और जहां तक मुझे याद है मैं तुम्हें आज पहली बार देख रहा हूँ। कंफ्यूज सी यशिका को अपनी गलतफहमी का एहसास होता है, लेकिन वो समझ नहीं पाती कि इतनी पुरानी यादें आज क्यों उभर रही हैं। वो क्यों मानव में किसी और को महसूस कर रही है। थोड़ी देर चुपचाप बैठने के बाद वो अपनी गलती मान लेती है। मानव हल्का सा मुस्कुराता है और उसके उतरे हुए चेहरे को देखकर कहता है, लगता है तुम कुछ ज्यादा ही नर्वस हो। ये कहकर वो उसके कंधे पकड़ता है और उसका चेहरा अपनी तरफ उठाता है। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलती हैं। यशिका के मन का तूफान उसकी आंखों में नजर आ रहा था। वो कुछ कहती उससे पहले ही मानव उसे किस कर लेता है। जैसे ही मानव के होंठ यशिका के नाजुक मुलायम होठों पर पड़ते हैं, वो इस एहसास में खोने लगता है। यशिका अभी भी हिचकिचा रही थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, किस तरह आगे बढ़े। वो अपनी जिंदगी में पहली बार किसी आदमी के इतने करीब आई थी और उसके हाव भाव में ये बात साफ झलक रही थी। वहीं मानव का हर स्पर्श यशिका के पूरे बदन, उसके शरीर की हर बनावट को महसूस कर रहा था। उसके होंठ यशिका की गर्दन तक पहुंच गए और हाथों ने उसकी कमर को अपनी गिरफ्त में ले लिया। यशिका का मन अभी भी ये मानने को तैयार नहीं था कि मानव कोई अजनबी है। वो दूर किसी और ही ख्याल में ही खोई थी। मानव ने यशिका की झिझक देख उसके हाथ पकड़ अपने शर्ट के बटन्स की तरफ बढ़ाकर इशारा किया। यशिका ने उस इशारे को समझ धीरे धीरे शर्ट के सारे बटन खोल दिए और उसे एक कोने में निकाल फेंका। मानव को यूं तो एक तेज रफ्तार जिंदगी जीने की थी, लेकिन इस वक्त वो यशिका के साथ बहुत धीरज से पेश आ रहा था। कुछ तो था जिसकी वजह से मानव में ये बदलाव दिख रहा था। धीरे धीरे उसने यशिका की कुर्ती को सरकाकर उसके कंधे पर अपने गर्म होंठ रख दिए। वो सिहर गई और लाज से अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। थोड़ी ही देर में एक एक कर यशिका के बदन से उसके कपड़े हटने लगे। मानव यशिका की सुंदरता में खो रहा था और यशिका पहली बार किसी आदमी के गठीले शरीर को इतने करीब से महसूस कर रही थी। यशिका चाहकर भी खुद को मानव के हवाले नहीं कर पा रही थी और उसके दिमाग में घर कर चुके उसके बुरे हालात यहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे और उसे लग रहा था कि बस ये रात किसी तरह खत्म हो जाए। मानव अब तक ये भूल चुका था कि ये संबंध एक कॉन्ट्रैक्ट की वजह से बना था, लेकिन यशिका के जहन से ये बात एक पल को भी नहीं गई थी। मानव के हाथ यशिका के उलझे बालों में होते हैं और वो उसकी गर्म सांसों को अपने बदन पर महसूस कर पा रही होती है। तभी मानव अपना चेहरा उठाकर बड़े प्यार से यशिका को देखता है। लैम्प की उस मध्यम रोशनी में दोनों की नजरें एक दूसरे पर आकर ठहर जाती हैं और यशिका अचानक अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लेती है, जैसे वो कोई पाप कर रही हो। मानव बिना यशिका के चेहरे से अपनी नजरें हटाए धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर साइड टेबल पर रखे लैम्प को बुझा देता है। सफेद चादर में लिपटी यशिका अभी भी सो रही थी। सुबह के सूरज की हल्की रोशनी खिड़की से आकर उसके चेहरे पर पड़ रही थी और यशिका के कपड़े जहां तहां फर्श पर बिखरे पड़े थे। नींद टूटते ही सबसे पहले उसका ध्यान कल रात की घटना पर जाता है। वो हड़बड़ा कर उठती है
और अपने ऊपर पड़ी चादर को संभालते हुए अधखुली आंखों से सामने की कुर्सी पर किसी औरत को बैठे देखकर चौंक जाती है। फिर चादर को और जोर से पकड़ते हुए उसे अपनी तरफ खींच लेती है। शिखा बजाज, जिसकी जिद पर कल रात मानव और यशिका के बीच ये संबंध बना था, वो सामने बैठी यशिका को घूर रही थी। यशिका के कंधों और गर्दन पर लव बाइट के निशान से शिखा की नजरें ही नहीं हट रही थी और वो मन ही मन सोचने लगी, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने मेरे मानव को किसी और का कैसे होने दिया? तभी यशिका ने शिखा को देखकर हिचकिचाते हुए उससे पूछा, आप कौन और मानव कहाँ? शिखा का पारा पहले ही चढ़ा हुआ था। उस पर यशिका के मुंह से मानव का नाम सुनकर शिखा और तमतमा गई और उठकर तेजी से यशिका के पास जाकर उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। यशिका के होश उड़ गए और खुले हुए बाल उसके चेहरे पर बिखर गए। उसे समझ में नहीं आया अभी अभी क्या हुआ और वो चादर को खुद पर लपेटती हुई बिस्तर से खड़ी हो गई। बिना कारण पड़े इस तमाचे से यशिका की भौहें तन गई। उसने कुछ बोलने को अपना मुंह खोला ही था कि शिखा ने तंज कसते हुए कहा, यशिका, यही नाम है ना तुम्हारा, यशिका वर्मा? ये तमाचा तुम्हें उस सपने से जगाने के लिए था जो तुम मानव के साथ देख रही थी। कान खोल कर सुन लो, ये सिर्फ एक रात की बात थी। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम एक बार में ही प्रेग्नेंट हो जाओ। तुम मानव के करीब सिर्फ और सिर्फ इस कॉन्ट्रैक्ट के कारण आ पाई हो, वरना तुम जैसी लड़कियों की औकात नहीं है मानव बजाज के सामने खड़े होने की भी। उसकी जिंदगी में आना तो दूर की बात है। मानव जैसे लड़कों के लिए मुझ जैसी लड़कियां बनी होती हैं। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मानव की बीवी मैं हूं। मैं शिखा बजाज, इसलिए मेरा रुतबा और अपनी औकात कभी मत भूलना। और हाँ, एक बात और, आज के बाद अगर मानव का नाम भी तुम्हारी जुबान पर आया तो तुम्हारी खैर नहीं। शिखा का ऐसा इंट्रोडक्शन सुन यशिका हैरान रह गई और उसे समझाने की कोशिश की। आप मुझे गलत समझ रही हैं। मेरा कोई इरादा नहीं है आपके पति के करीब जाने का। यशिका का जवाब सुन शिखा ने एक तंज भरी हंसी हंसते हुए कहा, तुम जैसी लड़कियों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, जिनके माँ बाप ही उन्हें अमीर लड़कों को फंसाने की ट्रेनिंग देते हैं और रातों रात अमीर होने के सपने दिखाते हैं। तुम्हारी परवरिश ही इस तरीके से की जाती है कि तुम बिना किसी मेहनत के एक ऐशो आराम की जिंदगी जी सको और अपने माँ बाप की तिजोरियां भर सको। अपने माँ बाप के दिए संस्कारों पर सवाल उठता देख यशिका के सब्र का बांध टूट जाता है और वो कहती है, शिखा, माना तुम मानव बजाज की पत्नी हो, लेकिन इस वक्त तुम अपनी हद पार कर रही हो। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम मेरे माँ बाप की परवरिश पर उंगली उठाओ। यशिका को खुद से जुबान लड़ाते देख शिखा गुस्से में कहती है, हद तो तुम कर रही हो यशिका। अपनी जवानी का फायदा कैसे उठाते हैं ये तो कोई तुमसे सीखे। तुम तो एक प्रोस्टिट्यूट से भी गई गुजरी निकली। शिखा के मुंह से इस आखिरी शब्द को सुन यशिका चीखती हुई बोली, शिखा, हाउ डेयर यू! तुम शायद भूल रही हो कि मैं यहाँ उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हूँ, न कि तुम्हारे पति के लिए। तो मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाना बंद करो। इससे पहले कि शिखा कोई जवाब दे पाती, सेक्रेटरी ने कमरे में घुसते हुए कहा, मैडम, दादाजी आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने आपको घर बुलाया है। ये सुनकर शिखा यशिका को घूरती हुई कमरे से बाहर चली जाती है और उसके पीछे पीछे सेक्रेटरी भी। उन दोनों के वहां से जाने के बाद कमरे में अकेली खड़ी यशिका शिखा की गई इस बेइज्जती को चाहकर भी भुला नहीं पा रही थी और उसने मन ही मन सोचा, तुम्हारी इस बेइज्जती को मैं कभी नहीं भूलूंगी शिखा, और इसका हिसाब तुम्हें एक ना एक दिन मुझे जरूर देना होगा। ये सोचते हुए यशिका की आंखों से बेबसी के आंसू छलक पड़े। दूसरी ओर कमरे से निकलकर शिखा दंदनाती हुई सीढ़ियां उतरती जब लिविंग रूम में पहुंचती है तो मानव को सीक्रेट कमरे से निकलता हुआ देखती है, जिसमें उसके जाने पर सख्त मनाही है। वही कमरा जिसमें गलती से कल रात यशिका चली गई थी।
कल रात की घटी इस घटना से अनजान मानव दरवाजे को लॉक कर चाबी अपनी जेब में डाल लेता है। सुबह से जो मुस्कान मानव के चेहरे पर छाई थी, शिखा को सामने देख वो अचानक गायब हो गई। शिखा को इस वक्त मानव के यहाँ होने की उम्मीद नहीं थी और उसने हैरान होते हुए उससे पूछा, मानव, तुम अभी यहीं हो? और उसके गले लगने की कोशिश करती हुई बोली, बेबी, क्या तुम मुझे घर छोड़ दोगे प्लीज? मानव ने शिखा को खुद से दूर करते हुए गुस्से में कहा, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? मानव को गुस्से में देख शिखा ने बात बदलने के लिए उसे जैसे ही किस करना चाहा, मानव ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। मानव को इस तरह खुद में अनइंटरेस्टेड देख शिखा से रहा नहीं गया और वो जबरदस्ती उसे गले लगाते हुए कहती है, आई एम सो हैप्पी मानव, हम बहुत जल्द पेरेंट्स बनने वाले हैं। इस तरह अचानक गले आ पड़ी शिखा पर खींचता हुआ वो उसे खुद से अलग करते हुए कहता है, ये सब क्यों और किसके कहने पर हो रहा है ये तुम भी अच्छी तरह से जानती हो शिखा, तो तुम मुझसे कोई उम्मीद ना ही रखो तो अच्छा होगा। ये सुनकर शिखा से रहा नहीं जाता और वो अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहती है, क्या मतलब है तुमसे उम्मीद ना रखूं? बहुत जल्द हमारी शादी होने वाली है, तुम ही बताओ कैसे उम्मीद ना रखूं तुमसे मानव? तुम तो मुझे इस तरह ट्रीट करते हो जैसे कि तुम्हें मुझसे प्यार ही ना हो और इस शादी में तुम्हारा इंटरेस्ट ना के बराबर हो। शिखा की बात पर मानव ने लगभग चीखते हुए कहा, हाँ नहीं है मुझे इंटरेस्ट और शादी होने वाली है शिखा, हुई तो नहीं, किसे पता होगी भी या नहीं। और सच कहूं तो मैंने इस शादी के लिए कभी भी हाँ नहीं कहा। वो तो मानव आगे कुछ कह पाता कि तभी उसकी नजर ऊपर गैलरी में खड़ी यशिका पर पड़ी। मानव को गैलरी की तरफ देखता देख शिखा की नजरें भी उस तरफ चली गईं, जहां यशिका को देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर दोनों की शादी नहीं हुई तो आखिर क्या रिश्ता है मानव और शिखा का? सच्चाई जानने के बाद क्या होगा यशिका का अगला कदम, जानने के लिए बने रहिए।